मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। चलिए सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। 15 मिनट का ध्यान का समय पूरा हो गया है, सब ध्यान से बाहर आ जाइए। मिक्की जी मैं आपको बुलाऊंगा, इससे पहले मैं थोड़ा सा डिक्लेरेशन करूंगा, उसके बाद में हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के द्वारा दिए गए संजीवनी मंत्र के जप करने से मनुष्य शरीर में मूलाधार चक्र में अवस्थित मातृशक्ति कुंडलिनी जागृत होकर के ध्यान के दौरान साधक का मन प्राण और बुद्धि को वश में करके ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिससे हमारे ऋषियों ने सिद्ध योग की संज्ञा दी। गुरुदेव के दिए हुए संजीवनी मंत्र के जप करने से और 2 समय ध्यान करने से साधक के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं, आदि देहिक, आदि देविक, आदि भौतिक, साथ ही जिसे हम विज्ञान की भाषा में फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल डिजीजेस कहते हैं, और साधक मोक्ष तक विकसित हो जाता है। ध्यान के दौरान होने वाले अनुभवों को हम मनुष्य मात्र का कल्याण हो, इस हेतु इस गुरुदेव सियाग सिद्ध योग मेडिटेशन और एक्सप्रेशन शेयरिंग के इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी आपस में सत्संग के माध्यम से अपने अनुभवों को शेयर करते हैं, ताकि ये अनुभव अधिकाधिक लोगों तक पहुंचे और गुरुदेव का दर्शन, जो कि गुरुदेव ने कहा है विश्व दर्शन होगा, इसे रोकना मूर्खता ही होगी। इसलिए हमें यदि साधक को एक यंत्र के बन करके जो काम दिया जा रहा है, उसको हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी मिलकर के पूरा करते हैं। तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और इस अनुभव शेयरिंग के इस प्लेटफॉर्म पर, बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म गुरुदेव ने दिया है, उसकी हम शुरुआत करते हैं। और मिक्की जी जो हमारे दिल्ली से जुड़ते हैं, जय गुरुदेव, ये छोटे से गुरु भाई जय गुरुदेव कर रहे हैं, तो सबको जय गुरुदेव। और खूब गुरुदेव ऐसे प्यारे प्यारे साधकों को और आगे बढ़ाए, हमारे गुरुदेव के सच्चे यंत्र बनेंगे और कई वर्षों तक जीते जागते अखबार बनेंगे। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। और कैमरा अपना ये माइक म्यूट कर लीजिए और हम सेशन की शुरुआत करते हैं। मिक्की जी गुरु भाई मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज लगभग 40 के लगभग हमारे साधक जुड़े हैं, तो मिक्की जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ बिल्कुल साफ आ रही गुरु भाई, एकदम से क्लियर है। नगर आया हुआ हूँ और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और यहाँ पे कुछ महिलाएं दीदी है मेरी, आप देख सकते हैं। जी 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 यहाँ जी पे जी खास में आया था और इन सभी को अभी ध्यान कराया है। तो हाँ जी, मैं अपने बारे में थोड़ा सा, मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी बता देता हूँ कि मैं बैठ रहा था तो मेरा जो शरीर है अंदर ही ऐसे ऐसे घूम रहा था, उसका मतलब क्या जी है? देखिए बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। गुरुदेव के दिए हुए संजीवनी मंत्र को जप करने से और जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के दौरान वो जो जगत जननी मातृशक्ति कुंडलिनी है, वो इस बॉडी को स्कैन कर लेती है और मूलाधार चक्र से वो उठ करके जागृत होती है। और जैसे जागृत होकर के ऊपर उठती है तो साधक के सातों चक्रों को भेद करके जब वो ऊपर उठती है तो शरीर में कहीं कोई व्याधि होती है, कोई आदि अव्याधि होती है, उसको ठीक करने के लिए वो ऑटोमेटिक योग करवाती है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण का पहला जो लक्षण पाया जाता है, पहला जो हमारे संकेत रूप में आता है, वो होता है मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन होना। दूसरा होता है शरीर का अपने आप आगे पीछे जाना या क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज घूमना। तो ये शक्ति जो जब तक मूलाधार चक्र से उठ करके और है जो स्वादिष्टान चक्र में आती है, तो ये एक, और स्वादिष्टान चक्र से फिर मणिपुर चक्र में आती है। जब तक ये शक्ति इस प्रकार से चक्रों में चलती तब तक ये यौगिक मोमेंट्स होते हैं, आगे पीछे जाना, शरीर का हल्का हो जाना एकदम से, और उसके बाद में आज्ञा चक्र पर खिंचाव होना, कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देना। एक सातों चक्रों में जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती थी उसके लक्षण है गुरु भाई।
गुरु भाई एक प्रश्न और था। ये बच्ची है, इनको मैं जी काफी सालों से जानता हूँ, मैं जुड़ा हूँ। उसके 2 साल बाद से मैं इस बच्ची को जानता हूँ। ये ना बोल पाती है, देख सकते हैं आप, ना बोल पाते बेटा, हैं ना। जय गुरुदेव। और जी ये इनकी श्री है। जी, जय गुरुदेव, तो जय गुरुदेव माता जी, जय गुरु। ये बोल नहीं पाती है, तो इन और सुन भी नहीं पाती है, तो ये कैसे जाप करेंगी? हाँ, मैंने बहुत अभी सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। जी, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। और भी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। जी, मैंने अभी इनकी माताश्री को और इनके मौसी को ये बताया है कि आप लोग जो जाप करते हैं, आप इनके लिए प्रार्थना कीजिए कि ये बोल पाएँ। और जी इन मिक्की जी, जी जी, मिक्की जी बोलिए। जी, अब बताइए। हाँ, मिक्की जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूँगा कि गुरुदेव ने आप पर असीम कृपा की है और आपको किसी के लिए माध्यम बनाया है। तो ये मैं आपके लिए बधाई के पात्र हैं गुरु भाई, और ईश्वर से प्रार्थना की ऐसे आपको इस ईश्वरीय कार्य में प्रवृत्त करते रहें। दूसरा, जहाँ तक प्रश्न है, न ये बच्ची सुन सकती है और न ही ये बोल सकती है, लेकिन ये देख सकती है। तो सबसे पहला देख सकती है, तो सबसे पहला हमारे लिए आवश्यक जो कार्य है वो देख सकते हैं। तो गुरुदेव की जो फ़ोटो है, जहाँ ये रहते हैं, ये बच्ची अधिकाधिक उस फ़ोटो को देखें। गुरुदेव ने कहा कि मेरी तस्वीर से योग होता है, मेरी तस्वीर करेक्ट जवाब देती है। तो जैसा तुलसी ने भी कहा कि पद बिन चले सुने बिन काना, यानी इसमें किसकी कोई जरूरत नहीं, वो आंतरिक मैटर है, तो वो शक्ति स्वयं करवाना शुरू कर देगी। और मंत्र के लिए आपने जैसा बोला कि ये जो इनकी माँ है, गुरु बहन है, ये मंत्र जपे, इनके पिता जपे, ये जब मंत्र जपेंगे और तो ये मंत्र उसके लिए कार्य करेगा। और गुरुदेव से असीम प्रार्थना करे कि हे कृपा सिंधु, इस बच्ची के अंदर कैसे न कैसे मंत्र जाकर के काम करना शुरू करे। हो सकता है तो वो जो मंत्र है वो उस बच्चे के अंतर में जाए और काम करना शुरू करे। जी गुरु भाई। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा कि बच्चों के बीच में आकर के गुरुदेव जी। ठीक है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मिक्की जी ने बहुत सुंदर ऐसा कार्य किया है और ऐसा कार्य गुरुदेव के माध्यम से करवा रहे हैं। ऐसे सभी साधक अपना समय निकाल करके जो अपने आसपास असहाय, किसी रोग से बाधित हैं या कोई आध्यात्म में रुचि रखते हैं, क्योंकि गुरुदेव का उद्देश्य रोग ठीक करना नहीं। गुरुदेव ने कहा मैं रोग ठीक नहीं करने नहीं आया हूँ, मैं तो रूपांतरण करने आया हूँ। रूपांतरण भी दिव्य स्तर पर रूपांतरण। तो रोग योग के मार्ग की बाधाएं हैं जो ठीक हो ही जाएगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं सेशन को। हमारे बीच में बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं, उनको भी लेते हैं। जो भी कोई साधक अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं। आपका हैंड रेज कर सकते हैं। आपके पास में नीचे 3 डॉट से उस पर क्लिक करेंगे, वहां पर हैंड रेज का ऑप्शन आएगा। हैंड रेज आप कर सकते हैं। साथ में यदि आप बोलना चाहे डायरेक्ट अपना कैमरा ऑन कर लें और इस मंच पर अपने अधिकाधिक अनुभव साझा करें। गुरुदेव के साथ बिताए पल कोई हो, गुरुदेव की कोई अनुभूति हुई हो, या आपने किसी को बताया और उससे जीवन में कुछ बदलाव आया, तो इस मंच पर शेयर करेंगे तो ये वीडियो कहीं लोगों तक जाएगा, उनको इससे लाभ होगा और हमारा गुरुदेव का जो दर्शन है वो आगे तक पहुंचेगा। जी, क्योंकि हम लोग सब निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। गुरुदेव ने हमें कहा कि दर्शन है जो जन जन तक पहुंचाना है। कोई भी साधक इस विषय को लेकर के अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। गुरु भाई पूजा जी जुड़ी हुई है। हाँ, पूजा गुरु बहन, बहुत बहुत जय गुरुदेव। यदि मेरी आवाज सुन पा रही हैं और भी कोई साधक शेयर करना चाहते हैं, नहीं तो मैं एक अनुभव आज मुझे एक गुरु भाई ने बताया, उसको शेयर करूंगा मैं। तब तक कोई भी पूजा गुरु बहन मेरी सुन रही तो आप अपना कैमरा माइक ऑन कर लें। एक साधक हैं कोटा के अंदर, राम गोपाल जी, उनसे आज मैं दिन में सत्संग कर रहा था। सत्संग के दौरान तो उन्हें बड़ी सुंदर बात बताई थी, अद्भुत, और जो उनके एक किस प्रकार से गुरुदेव की शक्ति काम करती है। तो उनको क्या हुआ कि पथरी का रोग हो गया और बहुत परेशान, क्योंकि पथरी ब्लड आ रहा था उनके यूरिन के साथ में ब्लड भी आ रहा था। बहुत दुखी थे। उनकी धर्मपत्नी आज वो मिली कि मैं रो रही थी
और वो खुद भी रो रहे थे और बहुत परेशान थे। अच्छा, गुरुदेव वहीं थे बाहर, गुरुदेव उसके वहाँ वहीं थे और वहीं वो रो भी रहे थे, लेकिन गुरुदेव से कह नहीं पाए। एक साधक थे, उनसे रहा नहीं गया और गुरुदेव को जाकर के बोला, गुरुदेव ऐसे ऐसे साधक हैं, उनको ऐसी परेशानी हो रही है, ब्लड भी आ रहा है और वो बहुत डर रहे हैं, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, उनको पता नहीं क्या हो रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि उसको अंदर लेके आओ। और कहते हैं कि जैसे ही वो गुरुदेव के पास अंदर गए तो गुरुदेव बोलते हैं कि बेटा छोटा सा ऑपरेशन होगा, एकदम छोटा सा, थोड़ा सा दर्द होगा, चींटी काटे इतना सा और ठीक हो जाओगे। अच्छा, वहां पर उनको जब भी दर्द हो रहा था तो उसको उनका ड्रिप चढ़ी हुई थी, तो ड्रिप में दवा तो नहीं डाल, लेकिन वो ड्रिप थी उनका कि उनको क्या कि अच्छा टॉयलेट आ गया उनको, तो टॉयलेट करने चले गए, ड्रिप भी हाथ में ऐसे लटका करके ड्रिप टॉयलेट करने चले गए। और जब जैसे ही टॉयलेट करने गए, 20 मिनट के बाद की बात है, वो टॉयलेट करने गए और वो टॉयलेट के दौरान वो पत्ती क्योंकि त्रिकोण स्वरूप हो गया तो उसका 3 टुकड़े होकर के वो 20 मिनट के अंदर वो पथरी निकल गई। गुरुदेव ने कहा कि थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा चींटी काटे तक दर्द होगा, 20 मिनट के अंदर वो पथरी जो थी वो बिना ऑपरेशन के, गुरुदेव के किए हुए ऑपरेशन के द्वारा निकल गई। तो इस प्रकार से गुरुदेव की शक्ति काम करती है, हमारा समर्पण, हमारी श्रद्धा हो। चलिए आगे बढ़ाइए सेशन को। कोई भी साधक हैंड रेज कर सकते हैं। एक बांसवाड़ा डेवलपमेंट से कोई गुरु भाई भी जुड़ते हैं, उनका भी मैं निवेदन करूंगा। पूजा जी आप भी आ जाए, किसी ने हैंड रेज नहीं किया। और भी हमारी टीम के कोई साधक कोई अनुभव शेयर करना चाहते हैं और यदि कोई अपडेट्स देना चाहते हैं तो जी। जय गुरुदेव। पूजा गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव पूजा गुरु बहन। जय गुरुदेव सभी को। मुझे 2-3 दिन पहले एक अनुभूति हुई थी, ऐसे मॉर्निंग को ध्यान में। जी गुरु बहन, हाँ, यदि आप अपना कैमरा भी ऑन कर लेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा ना, मुझे दिखाई नहीं दे पा रहा है। ऑन कर रखा है मैंने। ऑन कर रखा तो मुझे मेरे इस पर नहीं आ पा रहा। चलिए कोई बात नहीं, आप जी जी। हाँ, वो मेरे गुरु भाई नाम से। आपका कैमरा ऑन नहीं हो रहा, आप दिखाई नहीं दे रहे, पूजा गुरु बहन दिखाई दे रही है जी। जय गुरुदेव। एक मिनट रुको, अभी रुको, मैं वापस चालू करता हूँ। मैं तो आ गए गुरु भाई आ गए आप। हाँ जी ठीक है जी जी। चलिए पूजा गुरु बहन बहुत बहुत जय गुरुदेव, क्योंकि मुझे मिक्की जी दिखाई दे रहे हैं अभी स्क्रीन पर, इसलिए कह रहा था। चलिए पूजा गुरु बहन कंटिन्यू करिए। आपकी जो एक्सपीरियंस है वो बहुत दिव्य दिव्य अनुभव है। गुरुदेव की असीम कृपा है। हर साधक की अनुभूति बड़ी दिव्य है, क्योंकि अनुभूति छोटी बड़ी होने का कोई मतलब नहीं, अनुभूति अनुभूति होती है। जी गुरु बहन। हाँ जय गुरुदेव। मुझे ना ध्यान दिखाई दिया कि है ना एक बहुत लंबी सी सीढ़ियाँ थी ऐसे, या जैसे आश्रम की रहती है या फिर कोई बड़े से जैसे कॉलेज वगैरह हो, वैसे सीढ़ियाँ थी। तो वहां पे है ना 2 लेडीज चढ़ रही थी, तो एक आगे वाली स्टेप पे थी, एक पीछे वाली भी थी। तो पीछे वाले को आगे वाली पे है ना सिर्फ है ना जैसे हड्डियों का ढांचा रहता है ना वैसे, तो उनकी बॉडी का कुछ नहीं दिख रहा था, बस उनको हड्डियां ही दिख रही थी। और वो भी प्रकाश से मतलब शाइनिंग थी उनमें, प्रकाश की जैसे बनी रहती है ना वैसे दिख रही थी वो उनको। तो मैं भी वहीं खड़ी थी। तो एक जो फर्स्ट लेडी थी उसने बोला कि मुझे ना इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ यही दिखाई दे रहा है। तो फिर मैंने उसको समझाया, देखो आपको ना सिर्फ गुरुदेव के नाम की सिर्फ सीढ़ियां चढ़ने से ही आपको इतना दिव्य अनुभव हो रहा है, तो जब आप मेडिटेशन करोगे तो कैसा लगेगा। तो कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर वहीं पे गुरुदेव खड़े हुए थे, तो फिर गुरुदेव ने बोला मेरे से कि हाँ यही तो है मतलब इस सिद्ध योग का बेनिफिट, कि देखो इसमें सिर्फ आपको ना इसमें आने से ही इतना मतलब चेंजेस आ गया आप में। तो फिर जब इसको करोगे तो क्या होगा, मतलब तो कि है ना तो सबको बताया ये चीज है ना। तो ऐसे बोला फिर गुरुदेव ने। तो फिर है ना उसके बाद ही हम शाम को फिर वहां पे जाना हुआ। हमें किसी का एक्सीडेंट हो गया था तो वहां पे जाना हुआ। तो फिर वहां पे हमने वैसे ही हड्डियों के वो रहते हैं ना एक्सरे वगैरह, और वो सारी चीजें देखी, कहाँ पे क्या हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है ऐसे करके। और फिर उनको बहुत सारा गुरुदेव के बारे में बताया उसी दिन शाम को जाके, पूरा उनको बताया। तो अच्छा। गुरुदेव ने पहले जी, ही जी, जी। जिस चेतावनी दी, वही तुम्हें को मतलब बताना है
तो हम ऐसे जाने का मूड नहीं था वहाँ पे, पर पता नहीं कैसे पहुंच गए और वहाँ पे उनको पूरा गुरुदेव के बारे अच्छा। में बता के, तो उनका ऑपरेशन भी अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, वरना बहुत मतलब रीढ़ की हड्डी ही बची, बाकी सब कुछ फ्रैक्चर हो चुका है उनका पर सब कुछ अच्छा हो गया, सेट हो गया वापस। तो गुरुदेव के बारे में बता के आए, पर उन्होंने नाम जप भी किया ऐसे लेटे लेटे, ऐसे प्रेरणा मिली जी गुरु बहन। ऐसे। जी जी। और भी आपकी बहुत सारी अनुभूतियां हैं गुरु बहन। आपने अभी वहाँ जामसर में भी बहुत अनुभव किए हैं, बहुत एक्सपीरियंसेस आपको मेडिटेशन में हुए हैं। एक दो यदि वहाँ की अनुभूति शेयर करेंगी कि किस प्रकार दादा गुरुदेव की समाधि पर वो दिव्य अनुभूति। जी, तो आप कंटिन्यू हाँ कर सकती हैं। और मैं आपको भी, आप बोलेंगे उससे पहले मैं एक वाक्य जरूर बोलना चाहूंगा गुरु बहन। जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि विज्ञान वालों की, तुम्हारी विज्ञान की तुम्हारी टेस्ट ट्यूब तक परख न ली, लेकिन मेरी टेस्ट ट्यूब तो संपूर्ण ब्रह्मांड में। और जब कोई ध्यान करेगा तो 72,000 नाड़ियां दिख जाएगी, सब कुछ दिख जाएगा अंदर का। जी, कंटिन्यू करिए गुरु भाई। हाँ, जामसर का तो बहुत ही दिव्य अनुभव है वहाँ का। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी 2012 या 13 में गई थी, तो फर्स्ट टाइम जब जैसे ही वहाँ पे धुआं बना हुआ है ना, तो वहाँ पे जैसे ही ढोक दिया था ना मैंने, तो मेरा है ना सर चिपक गया था बिल्कुल। और मेरे है ना लाइट का जैसे करंट लगता है ना, बहुत ज्यादा शॉक, तो वैसे लगा मेरे वहाँ पे। तो मैंने सोचा अब उन्होंने बहुत ट्रेन में सफर करके आए ना, तो थक गए, इस वजह से लगा होगा, चक्कर वक्कर आ गए होंगे। तो मैंने ना फिर उसी जो रूम है ना धोने का अंदर वाला, उसी में थोड़ा दूर गई और फिर जी ढोक दिया मैंने, ट्राई करने के लिए कि देखे सच में ऐसे होता है क्या। तो फिर मैंने दिया ना, तो फिर मेरे लाइट का जैसे करंट लगता है बहुत ज्यादा, वैसे फिर लग गया मेरे। फिर मैंने सोचा एक बार फिर ट्राई करते हैं तो फिर मैंने 3 बार ट्राई किया, तीनों बार मेरे करंट लगा। जो गुरुदेव की पावर थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम गए तभी बता दी कि मैं यही हूँ। फिर है ना, जैसे अभी बहुत। गए थे हम, जी। अभी गए थे तो अभी का सुनाइए। हम्म। सफर में तो नींद आती नहीं है बिल्कुल, मैं ऐसे मतलब जागना ही पड़ता है जैसे तैसे। तो है ना, फिर भी हम्म। वहां पे बैठे हुए थे, तो मेरी सिर्फ है ना 5 मिनट के लिए ही आंख लगी थी बस। ऐसे बिल्कुल थकान भी नहीं हो रही थी, बस हम्म। 5 मिनट के लिए आंख लगी और मुझे ना गुरु माँ के दर्शन हुए थे वहां पे। और क्या बात। और भौतिक रूप में भी गुरु माँ के दर्शन कर लिए फिर आपने वहाँ पे। हाँ, फिर वही तो फिर उसी टाइम फिर थोड़े मतलब शाम तक तो गुरु माँ के दर्शन हो ही गए और गुरु माँ के ना मुझे दर्शन हुए थे मतलब जैसे हम्म। अभी जो प्लाना प्रोग्राम हुआ था ना बहुत बड़ा सा, मैं तो नहीं गई थी, खैर मैंने नहीं देखा, पर वैसा प्रोग्राम देखा मैंने वहां पे। तो वहां पे गुरु माँ के है ना सब हम्म। जैसे गुरुदेव के चरण धोते हैं ना, वैसे उनके चरण धोए जा रहे थे। खांसी की बहुत बड़ी थाली थी, उसमें गुरु माँ के चरण रख रखे थे और धो रहे थे। कौन धो रहे थे ये तो मुझे नहीं पता, पर उनकी अच्छे से पूजा कर रहे थे, मैंने ऐसे देखा था। और उनके मालपुए का भोग लगाया था और है ना अच्छे से पूजा कर रहे थे। और गुरु माँ ने बहुत मतलब उस हाँ बहुत सारी मतलब प्रेरणा भी दी थी, कुछ बताया भी था, अब तो मुझे इतना याद नहीं रहा। फिर उसके बाद ही ये प्रोग्राम हुआ, वैसा का वैसा, मतलब इतना बड़ा प्रोग्राम देखा था इससे पहले। जी और जी, पूजा उसमें गुरु ना बहन बहुत बताया, सुंदर। जी, हाँ उसमें बताया कंटिन्यू था कि करिए। मतलब यही वो बताया कि सिर्फ प्रचार करते रहो, कि मतलब कुछ सोचना वोचना नहीं है एक्स्ट्रा, बस करते रहो, जैसे समझ में आए जिसको वैसे करते रहो बस करते रहो। और जी और अभी जी। मुझे ना और कल दर्शन हुए थे ऐसे, तो जामसर के ही थे वो। जी। और और वहां पे हम्म। दिखाया कि और भी बहुत सारे लोग थे, जो साधु संतों के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो अब आते ही रहेंगे मतलब इस भूमि पे, ऐसे बहुत दिखाया था। बिल्कुल, बहुत बस सुंदर ये है, बहुत सुंदर अनुभव है था गुरु बहन। मेरा। जी। और जी, और गुरुदेव ने तो कहा है कि जब मुझसे प्रार्थना करके वहां जाओगे तो तुम्हें वहां पर रिसीव करेगा। एक बार एक जर्मनी से एक साधक आए थे, जो फॉरेनर थे, और वहां पर गए तो उन्हें असीम शांति की अनुभूति। मैंने गुरुदेव की पुस्तक में उनका लेख पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि मुझे असीम शांति की अनुभूति हुई, और मुझे ऐसा लगा कि इस स्थान से मेरा कहीं जन्मों से संबंध है। और साथ में उनको फिर वो बागंबर लपेटे शिव भी नजर आए। तो वहाँ साक्षात दादा गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ मुझे दिया है वो ये मेरे गुरु की कृपा का प्रसाद है, जो मैं संसार में बांटने निकला हूँ। तो वो
शक्ति स्थल है, वो परम आनंद का स्थल है। और हमारे गुरुदेव क्योंकि हमारे प्रिय दादा गुरुदेव हैं, तो ये अनुभव जो आपको वहां होते हैं, कोई भी साधक जब गुरुदेव से प्रार्थना करके जामसर की समाधि पर जाता है तो वहां पर उन्हें सच्ची ऐसी अनुभूतियां होती है गुरु बहन। चलिए गुरु बहन, बहुत सुंदर आपने अनुभूतियां सुनाई। सेशन को आगे बढ़ाते हैं और कोई भी साधक और भी नए साधक आए हैं, गुरुदेव से रिलेटेड उनके भौतिक जीवन में जो गुरुदेव से कभी बातचीत हुई हो, कोई ऐसी बात जो गुरुदेव ने आध्यात्म के विषय में कही हो, प्रचार के विषय में कही हो, आराधना के विषय में कही हो, साधना के विषय में कही हो, या जीवन दर्शन के मैं स्वागत करूंगा। अभी 42 के लगभग हमारे साधक जुड़े हुए, बहुत बड़ा परिवार हमारा इस मंच पर जुड़ा है। और कोई भी अपनी छोटी छोटी बात कहेंगे तो ये वीडियो बड़ा हमारा फ्रूटफुल बन जाएगा, उपयोगी बनेगा सबके लिए। मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बबीता यादव ने हैंड रेज किया है। जी बबीता यादव गुरु बहन, आप अपना कैमरा ऑन और माइक भी अनम्यूट कर लें। आपका स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव भाई साहब, सबको मेरा जय गुरुदेव। तो मैं किचन में ला गई मैं से। हाँ, कोई बात नहीं, भोजन बनाती रहे, गुरुदेव का मंत्र जपते रहे और बोलती रहे, गुरुदेव बोलते रहेंगे आनंद से। हाँ, आज वैसा मैं ड्यूटी जा रही थी ना, तब गुरुदेव जो हंसते हुए जो फोटो है ना, जिसमें दांत नहीं दिखाई दे, मुंह खोल के हंस रहे हैं, वो मेरे स्मृति, मतलब वो फोटो मेरे को याद रही और मेरे को हंसी आ रही थी, रोना आ रहा था बहुत ज्यादा और आंसू निकल रहे थे। गुरुदेव की वो फोटो मेरे मुंह के आगे आ रही, जैसे 2 कदम में चली और जैसे मेरा मुंह जीभ है ना बहुत तेज झटके से मार के गले में जाने लगा और आंखें बाहर निकलने लगी और ऐसे लगे जैसे छाती के अंदर जाएगा, नीचे गले के अंदर, पर 2-3 बार हिचकी आकर के बीच में अटकते रह गई। आज ये अनुभूति हुई मेरे को। और अब भी किन्हीं ध्यान कर रही थी, तब भी मेरी जैसे गले की जैसे राइट हैंड के कान के नीचे की सारी नसें खिंच गई और ऐसे लगे, बार बार ऐसे लगते जैसे जीप में झटके से नीचे जाएगी और वो जा नहीं रही। रोज ऐसी अनुभूति हो रही, वो जा नहीं रही, पर भी चली जाएगी। वो जब गुरुदेव को ले जाना होगा ना, तो वो निश्चित रूप से ले जाएगी। बहुत सुंदर। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे आंख भी निकल जाएगी और गला ऐसे रुक गया, जैसे सांस नहीं आ रही है मेरी, और मैं वो आज ही प्राण निकल गया, आज इसको जाने दे, आनंद लेना है इसको। 3 बार ऐसे 3 ही बार आंखें बाहर निकलने वाले जैसी होगी, पर वो वहीं रुक गई, फिर गई नहीं नीचे। जी, ये अलग अलग मुद्राएं हैं और ये शक्ति स्वयं अपने अधीन उन मुद्राओं को लगवाती है, जिससे साधक उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता और नहीं वो उसे रोक सकता है। लेकिन वो मुद्राएं इस मनुष्य शरीर रूपी लेबोरेटरी में जो कहीं न कहीं कोई बाधा है, कोई परेशानी, उसको दूर करने के लिए या फिर आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए इन मुद्राओं का लगना बहुत जरूरी होता है। तो शक्ति स्वयं अपने अधीन करवाती है। जी गुरु बहन, और भी कुछ कह रही हैं आप? नहीं तो हम जी आज यही था जो मेरे साथ हुआ। जी गुरु बहन, बबीता गुरु बहन ने बहुत सुंदर अनुभूति सुनाई कि किस प्रकार से गुरुदेव का वो एक फोटो उनको हंसता हुआ दिखाई दिया, उसी से उनके हंसी आ गई। ये सुंदर अनुभूतियां। गुरुदेव हर पल कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, मैं ओमनी प्रेजेंट हूँ, जहां आप मुझे याद करोगे मैं वहां उपस्थित रहूंगा। तो आगे बढ़ाएं इस सेशन को। और भी कोई साधक, आपसे मैं नम्र प्रार्थना करूंगा, आपके पास जो गुरु का दिया हुआ प्रसाद है, इस मंच के माध्यम से आप उस प्रसाद को बांटे। ये सत्संग है, जब गुरु चर्चा होती है। और देखिए, रामायण महाभारत नहीं लिखी जाएगी अब यही जो है मीडिया है, ये जो ऑनलाइन है, ये रामायण महाभारत का पार्ट अदा करेंगे। वो बहुत छोटा सा ग्रंथ पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अनंत अनंत वीडियो बनते चले जाएंगे। तो आप सभी अपना उस अनुभव से उसको आगे बढ़ाएं। मैं अभी आ रहा था रास्ते में, तो अचानक एक बाइक साइड से आई और मेरे खींच करके लेफ्ट हैंड पे या कोने के यहाँ पर मारा। मैंने कहा कि हाथ टूट गया होगा।
और देखिए गुरुदेव की कृपा ऐसी कि अच्छा मुझे अनुभव हो गया, चलने लगा तो मुझे ऐसा अनुभव किया कोई ऐसी काली छाया है और मुझे एकदम अंदर से नकारात्मक एनर्जी फील हुई। जस्ट फील होने के साथ में मैं संभल गया था, गाड़ी बहुत स्लो स्पीड में थी, मेरी बाइक 30-32 पर ही चला रहा था। लेफ्ट से आए 2 लड़के थे, मैं खींच करके मेरे हैंडल के इधर यहाँ पर मारी, मेरे लगी, मैंने कहा कि टूट गया दिखे, लेकिन जस्ट 1 सेकंड के बाद में लगा कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर वो लड़के बोलते हैं भैया आप ध्यान से चलाओ। वहां मैंने कहा कि भैया ध्यान से चला रहा हूँ, तुम अपना काम करो, मैं ध्यान से चला रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे दे लिए हो। पर अब क्या कर सकता था, लेकिन गुरुदेव की कृपा इतनी कि वो सहज अवस्था में वापस मुझे निकाल लाए। तो हमारे गुरुदेव हर पल हमारे साथ रहते हैं। हम गुरुदेव से प्रेम करें, हम गुरुदेव की साधना करें, मंत्र जपें। जय गुरुदेव। पीके सिंह गुरु भाई। हाँ हाँ पूजा, जय गुरुदेव। हाँ, मेरे साथ भी अभी 4-5 दिन पहले ऐसे हुआ कि एक मतलब हाँ ऐसे हाँ अभी काम चल रहा है ना यहाँ पे बोरखेड़ा में, तो वहां पे ना ऐसे कुछ लगा रखा था तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो ऐसे मेरा कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं जी। पर है ना, तो मैं गाड़ी हम्म, से आ रही थी और इधर से क्रॉस हो गई, मतलब ये गाड़ी मुझे भी दिखाई नहीं दे रही थी। तो बुलेट थी, तो वो है ना हम्म, मेरे गाड़ी हम्म, से बहुत भयंकर टकराई। तब भी मेरी गाड़ी मतलब हम्म, इम्बैलेंस नहीं हुई ना उसकी हुई दोनों की नहीं हुई। और मेरा जो है हम्म, ना पैर था राइट, तो उसपे पूरी बुलेट का वो पहिया था, वो पूरा चढ़ गया था मेरे पैर पे। फिर भी है ना, है ना। फिर भी कुछ भी नहीं हुआ मेरे पैर में कुछ हुआ ही नहीं, मतलब पूरी गाड़ी चढ़ गई थी मेरे ऊपर। अब ना तो गाड़ी गिरी हाँ और तो ना वो जिनके गिरा, और हमें फील ही नहीं हुआ कि हमारा एक्सीडेंट भी हुआ है। फिर दोनों हंस रहे थे, फिर चले गए ऑफिस ऐसे हुआ, पता ही नहीं लगने जिनके दिया साथ गुरुदेव ने। हाँ जी सही कह रही हैं। जिनके साथ कल की भगवान हो उनके साथ कुछ नहीं होगा। और मैं तो एक दिन हमारे पंकज गुरु भाई की एक अनुभूति थी कि किस प्रकार से स्पीड से वो गाड़ी जा रही थी 100-120 पे, 1-2-3 पेड़ को टूट करके गाड़ी ऐसे गिरी और लगा कि कोई नहीं बचेगा, लेकिन गुरुदेव ने किसी को खरोच भी नहीं लगने दिया। ये हमारे गुरुदेव की असीम कृपा है। गुरु की शक्ति शिष्य के अंदर रहती है, गुरु शिष्य के अंदर रहता है, हर पल एक ऑरा, एक एनर्जी उसके चारों ओर रहती है, उसकी रक्षा करती है। नकारात्मक एनर्जी आती है, नकारात्मक एनर्जी के बारे में गुरुदेव खुद भी बोलते हैं, लेकिन कि वो मेरे शिष्यों के साथ बैठ भी नहीं सकती उनके आसपास, ऐसा भी गुरुदेव बोलते हैं। बस मंत्र जप करना है और ध्यान करना है। चलिए आगे बढ़ाइए, और भी कोई साधक अपनी अनुभूतियां शेयर करना चाहे। बहुत अनुभूतियां सबके साथ में, पता नहीं क्यों नहीं बोलना चाहते, या कोई प्रश्न भी हो तो जिज्ञासा भरे प्रश्न रख सकते हैं। बाकी अब कौन सी मुद्रा कब जय लगेगी, गुरुदेव। ऐसे प्रश्नों से कोई लाभ नहीं। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। जय मेरी गुरुदेव गुरु भाई। खुद की तो अनुभूति में अभी 2-4 दिन पहले की है। हाँ जी। गुरु भाई सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही गुरु भाई, बोलिए ना। अभी 2-4 दिन पहले मेरा परिवार पूरा ही गुरुदेव से जुड़ा हुआ है, तो मैंने छोटे वाले भाई से भी मैं बातचीत कर रहे थे। छोटे वाला भाई से उसकी खेती मुद्रा वगैरह भी लगती है, तो मैंने उससे बात करने में मैंने पूछ लिया, मैंने कुंडलिनी शक्ति का लोगों को पता चल जाता है किसकी कहाँ पर। तो अभी तुम्हें भी अनुभव हुआ है, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति कहाँ है, तुम्हारी खेतरी मुद्रा तो लगती है, तुम्हें लगा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ लगा है मेरे को, यहाँ कंधे के बीच में बताया, हाथ रखे उन्होंने, बोले यहाँ पे मेरे को महसूस होता है। मैं चलो ठीक है, जी अच्छा है, ध्यान वान करा करो टाइम जी से, गुरु ऐसे भाई। करके मैं बता के आ गया गाँव से। शाम को जब वो सुबह ध्यान पे बैठा, तो गुरुदेव ने ऐसी कृपा करी उसकी कि मेरे सवाल का जवाब उसको तुरंत दिया। जैसे वो ध्यान पे बैठा, अच्छा। तो उसकी पूरी पीठ निकल करके ना उसके सामने रख दी गई, जैसे अपने गुरुजी का फोटो रखते हैं सामने, ऐसी पूरी पीठ उसके सामने आ गई। और अरे पीठ वाह सामने क्या आने के बात है। बाद में, पीठ सामने आने के बाद में जैसे रॉकेट छूटता ना, धुआं निकलता ना, इस तरीके से नीचे से मूलाधार चक्र से स्टार्ट हुआ चलना, और नीचे नीचे सफेद होती गई वो रीढ़ की हड्डी, और ऊपर ऊपर चलती गई। और जहाँ पे वो यहाँ पर थी अच्छा। उसकी कुंडली शक्ति बीच में, वहां तक वो पूरा नीचे नीचे सफेद हो गया और वहां पे आके रुक गई। उन्होंने ऐसी जी अनुभूति बताई, बहुत मन गदगद हो गया। मैंने कहा देख प्रभु से मैंने शाम को पूछा, तो सुबह ध्यान में उन्होंने क्लियर स्पष्ट दिखा दिया कि कहाँ है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत सुंदर अनुभूति है गुरु भाई। देखिए ये जो संसार में जो कुछ कर सकते हैं ना, ये हमारे गुरुदेव ही कर सकते हैं। जी जी गुरु भाई। और मैं तो ये कहूंगा कि हमें बहुत सहज आराधना लग रही है, लेकिन सामने वाला जब सुनता है क्या ऐसा भी हो सकता है, तो मतलब वो एक सोचता है ऐसा। तो मैं तो कह रहा हूँ संसार के लोगों को कहना चाहिए कि देखिए फोटो है, लेके बैठिए, ध्यान करिए 15 मिनट में, क्या क्या होता है। जी गुरु भाई, उसने मेरे को हमारे तुरंत फोन गुरुदेव किया, हमारे ध्यान से उठ करके ध्यान हाँ से जी उठ हाँ के जी तुरंत फोन किया, बोले भैया आपका जवाब गुरुदेव ने मुझे दे दिया आज। मैंने क्या हुआ? तो फिर उसने बताई कहानी, बोला ऐसे ऐसे जवाब दिया। मैंने कहा क्या बात सुंदर है। मैंने कहा हाँ, तो उसकी माया बिल्कुल गुरुदेव ने तो बोला है गुरु भाई जी, गुरुदेव ने बोला है आपको नहीं दुनिया को पता लगेगा कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, और नहीं पता लगे तो सोई रहने दो भाई, ऐसा भी बोल दिए। जी जी। जी इसीलिए ये तो वो मैंने कल जगत दत्ता जननी जी से माँ पूछा इस था कि समय। मैंने कहा मेरा क्या है। हाँ जी हाँ जी जी दत्ता जी से पूछा था तो जी गुरु भाई। मैंने कहा मेरा कभी अनुभव नहीं हुआ, बाकी ये कहाँ है क्या है। उसने बोला कि जब आप कानों में जब सुनाई दे रहा है, इतना आपको अनाथ सुनाई दे रही है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल साधक को कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल आराधना करने की जरूरत है। क्योंकि कब कब जागृत होएगी, कब काम करेगी, कब कहाँ चढ़ेगी, वो तो सब गुरुदेव स्वयं ही जानते। मैं जब प्रारंभिक काल में मैं गुरुदेव से जुड़ा था, चौथल गुरु भाई के माध्यम से मैं जुड़ा था, तो मैं तो शुक्रगुजार कहता हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ऐसा सुंदर दिव्य दर्शन बताया कि मेरा जीवन बदल गया। तो प्रारंभिक काल में जब मैं ध्यान करने बैठता था, तो मेरे रीढ़ की हड्डी में से ऐसे नागिन चलती ऊपर, चलती सिर तक यहाँ आ जाती थी, सहस्त्राधार चक्र तक ऊपर तक आ जाती थी, और रात भर दिन भर ऐसे ही चलती थी। वो बार बार चलती थी, बार बार उतरती थी, बार बार चढ़ती थी, बार बार उतरती थी। मैं सोचता कि सब क्या हो रहा। अच्छा मैं भी ऐसे उसकी नागिन करके मेरा शरीर भी ध्यान में ऐसे खाता रहता था, ऐसे ऐसे बल तक ऊपर रहता था। तो ये एक बड़ा दिव्य अनुभव है। तो वो शक्ति का कार्य है, उसको सादर नमन है, उस परमात्मा की सत्ता को, ईश्वर की पराशक्ति को। जी यही सब सुन करके तो मन में लालच आता है कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो, तो कुछ आनंद की अनुभूति हो। इसलिए जिज्ञासा। नहीं जी जी, कोई दिक्कत नहीं गुरु भाई, ये तो आराधना काल है। गुरुदेव पता है गुरुदेव बिना अनुभूति करवाए भी मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य मोक्ष है ना, उस तक विकसित कर सकते हैं। ये आराधना तो, और ये जितना गुरुदेव ने बोला, ये तो गुरुदेव ने कहा कि ये सब केवल मात्र है जो करवाने के लिए, बाकी तो बाई बर्थ कंप्लीट है, गुरुदेव ने कहा है ना। जी गुरु जी चलिए गुरु भाई, बहुत सुंदर आपका आनंद आ गया कि किस प्रकार से आपके भाई को वो कुंडलिनी शक्ति स्वयं उनकी पीठ सामने आकर के ध्यान में, और कुंडलिनी शक्ति किस प्रकार से विज्ञान के माध्यम से, गुरुदेव कहते हैं जैसे कि ऐसी रचना हो जाए कि जैसे रॉकेट ऊपर चढ़ता, तो ऐसा ही कुछ होगा तभी चढ़ेगी, और अपान वायु डिस्चार्ज नहीं करने के बजाय अपान वायु सीधी ऊपर उठेगी, और उसके साथ में कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती। जी चलिए आगे कोई साधक, और भी कोई साधक गुरु भाई बहन यदि कोई अपना विषय रखना चाहते तो उनका स्वागत करता हूँ इस मंच पर, और निवेदन भी करूँ। गुरु भाई जी जी मेरे पास क्या है कि हैंड रेज दिख नहीं पा रहा है। जी हाँ जी गुरु भाई, पीके सिंह गुरु भाई आप देखते रहेगा कि मुझे मेरे स्क्रीन पर केवल मात्र मिक्की कुमार जी ही दिखाई दे रहे हैं। अब तक मैं कोई साधक को देख भी नहीं पा रहा हूँ, और मेरा हैंड रेज भी किसी को मैं देख नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप बताते रहिएगा। हमारे एम के श्रीवास्तव जी गुरु भाई, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आए गुरु भाई आप, और अपना कैमरा भी ऑन करें और माइक अनम्यूट करके आप बोले, अपना विषय रखें गुरु भाई। जी गुरु भाई। सभी भाई साहब को जय गुरुदेव। एक अनुभूति हमारी भी है तो पुरानी। गुरुदेव के सुनाइए गुरु भाई। जी मेरी आवाज जा रही सर? मेरी आवाज जा रही है? आ रही हाँ, गुरुदेव से जुड़ने के कुछ समय बाद जो है, गुरुदेव के दर्शन की दो अनुभूति है हमारे पास। उसमें एक तो यह है कि जो बनारस में मेरा मकान है उसके सामने ग्राउंड था। तो उसमें गुरुदेव की रथ यात्रा निकल रही थी। उस रथ यात्रा में काफी जन समूह था, आगे पीछे अगल बगल सब कुछ था। तो उस रथ के पैरेलल हम भी साथ में थे, हम थे, मेरी वाइफ थे साथ में। गुरुदेव बैठे थे बीच में, उनके अगल बगल एक दो लोग और बैठे थे। हम सिर्फ गुरुदेव को पहचान रहे थे और किसी को नहीं जान रहे थे। तो पैरेलल दौड़ते दौड़ते हम भी मूव कर रहे थे उस रथ के पैरेलल, मेरी वाइफ भी साथ में थी। तो देख रहे थे कोई गुरुदेव को स्पर्श नहीं कर रहा है। मेरी इच्छा बार बार कर रही थी गुरुदेव को चरण छूने की, आशीर्वाद देने की। फिर हम सोचे कहीं कोई मना न कर दे,
लेकिन कोई छू भी नहीं रहा था। पता नहीं क्या हुआ, फिर हम तुरंत जो है अपना माथा गुरुदेव के चरणों में दौड़ते दौड़ते रख दिए। गुरुदेव दोनों हाथों से हम मेरे सर पे आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देने के बाद फिर जो है हम सर उठाए, फिर साथ साथ दौड़ते रहे। मिसेस की भी इच्छा थी सर रखने की, लेकिन थोड़ा सा हाइट का डिफरेंस होने की वजह से वो रख नहीं पा रही थी। दोबारा फिर इच्छा हुई कि एक प्रसाद और ले, फिर इस पर सबने किया, सर रखा। दोबारा फिर गुरुदेव ने सर पे मेरे हाथ रखा 2 बार। ये सुबह के टाइम के सपने थे, बहुत अच्छा लगा। उसके 1 हफ्ते बाद जो है मेरी फैक्ट्री जो बनारस में है, यहाँ पे गुरुदेव का हमने फोटो लगा रखा है जी, एक कॉर्नर में। सुबह के टाइम गुरुदेव को हम आरती कर रहे थे, तो उस आरती के दरमियान गुरुदेव का कटआउट फोटो, चेहरा वाला, सिर्फ नीले आकाश में जो गुरुदेव का फोटो कहीं के दिखाई पड़ता है, जैसे आंख बंद करके हम आरती कर रहे थे तो गुरुदेव उसमें से निकल करके साक्षात मूव करते नजर आए उस कॉर्नर पे। उनके जो कटआउट वाला जो चेहरे वाला फोटो था जी जी जी। और हम तो आंख बंद किए थे, हमको लगा गुरुदेव चारों तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। फिर आंख खोले, बड़ी अच्छी अनुभूति थी। फिर हम आंख बंद किए, दोबारा फिर गुरुदेव हमको दर्शन दिए। मात्र 1 हफ्ते के अंदर 2 दर्शन, और बड़े अच्छा आनंद जो है, दिव्य अनुभूति ये हुई कि अभी गुरुदेव से हम जुड़े भी बहुत कम टाइम हुआ। और उसके बाद गुरुदेव के कार्य में, प्रचार प्रसार में भी गुरुदेव काफी मन लगाते हैं। जोधपुर आश्रम से आने के बाद तो गुरुदेव ने जो परिवर्तन किया वो सभी लोग को मालूम है। करीब करीब ग्रेटर नोएडा और बनारस में जो कुछ भी कार्य हुआ गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुदेव ने कराया। तो गुरुदेव का ये लगता है कि गुरुदेव जो प्रचार प्रसार की चीजें होती हैं, इसमें कुछ लोगों को चुनते तो हैं। हालांकि मेरा मंत्र जाप ध्यान बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं होता है, लेकिन गुरुदेव कभी कोई चीज से हमें वंचित नहीं किए हैं आज तक। जिस जिज्ञासा से, लालच से गुरुदेव से जुड़े थे, वो लालच तो खत्म हो गया मेरा। अब तो कोई लालच रह ही नहीं गया। अब लालच एक ही है, गुरुदेव कभी अपने को हमसे अपने से दूर न करें, और जो काम सौंपे हैं ये इसमें बढ़ोतरी करें, खूब प्रचार प्रसार करें, इसमें बड़ा आनंद आता है। यही अनुभूति थी सर मेरी। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, एम के श्रीवास्तव गुरु भाई, आप सही कह रहे हैं कि प्रारंभिक काल में साधक हमारे से जुड़ता है या कुछ जिज्ञासा बस जुड़ता है, और बाद में जैसे गुरुदेव से जुड़ता है कि वो सब कुछ छूमंतर हो जाते हैं। फिर वास्तविक जीवन का उद्देश्य क्या है? गुरुदेव ने कहा कि मनुष्य जीवन का जो रहस्य है वो जीवन में नहीं, मृत्यु में छिपा हुआ है। और फिर गुरुदेव उसकी ओर से अग्रसर करके उसको निश्चित रूप से उसको मृत्यु से साक्षात्कार करवाते। उसको तब समझ में आता कि ओ ये बीमारी तो बहाना था। और दूसरा गुरुदेव ने कहा कि जब प्रचार कर, हाँ सर, कभी भी गुरुदेव पे ये प्रश्न नहीं उठाना चाहिए कि गुरुदेव मेरी सुनते नहीं है। सबके सुनते हैं, बशर्ते हम अनकंडीशनल जुड़े उनसे। हम किसी को निराश नहीं करते हैं गुरु भाई। 2-3 दिन पहले जो आए थे बॉम्बे से गुरु भाई, उनकी बातों को सुनने से हमें ये लगा था कि उनमें एक कंडीशनल जुड़ाव है, आस्था की कमी थी बहुत बड़ी उनमें, और गुरुदेव को चेक कर रहे थे बार बार। जबकि उनको शक्ति का एहसास था, उनको अच्छे से एहसास था, और उस पर हम ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। बहुत बड़ी कमी साधक में खुद होती है, और गुरुदेव से बहुत कुछ पाने की उम्मीद करता है, उस पर ध्यान नहीं करता है। हाँ जी गुरु भाई, सही कह रहे हैं आप। देखिए, गुरुदेव ने कहा है कि पात्र उल्टा रखोगे तो कुछ नहीं होगा, पात्र सीधा है। और फिर साथ में कह दी पात्र है उसमें छेद हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। केवल मात्र पात्रता का मतलब कोई बाहरी पात्र नहीं, पात्रता का मतलब अपने हृदय की स्वच्छता, हृदय का प्रेम। ईश्वर के प्रति प्रेम में हो जाएंगे तो प्रेम सब कुछ मिल जाएगा, कोई शर्त नहीं है। राजा जनक और याज्ञवल्क्य की तो कहानी तो बड़ी अद्भुत है कि किस प्रकार से राजा जनक ने सब कुछ महल को छोड़कर के आगरी, तभी और याज्ञवल्क्य के पास ही बैठे रहे। इतना श्रद्धा भाव, इतनी श्रद्धा हो कि ईश्वरी सत्ता कुछ न कुछ करती है और हमें पता नहीं रहता कि हमारे लिए क्या कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है गुरु भाई, श्रद्धा भाव बनाए रखिए, प्रेम भाव बनाए रखिए, अपनी आराधना करिए, तो बहुत सरल सी आराधना। जी गुरु भाई। जी जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव गुरु भाई। बहुत अच्छा एम के श्रीवास्तव गुरु भाई ने अपना अनुभव शेयर किया। और भी कोई साधक, अभी हमारे पास समय है और हम 1-2 साधक और ले सकते हैं। और कोई भी अपना यदि यहाँ पर कोई विषय रखना चाहते हैं, कोई अनुभूति, कोई जिज्ञासा रखें तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। श्रीवास्तव जी का प्रचार करने का अनूठा तरीका एक है। हाँ जी कि मतलब ये कहीं जाते हैं ना तो एक कंडीशन रखते हैं कि अगर आप मुझे बुला रहे हैं तो 10-20 लोगों को पहले इकट्ठा कीजिए तब मैं आऊंगा। अरे वाह, क्या बात है गुरु भाई, बहुत बहुत
बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आप, बहुत सुंदर है, तो बहुत ही सुंदर। और ये प्रचार का अनूठा तरीका आपने निकाला है, और आपको तो बहुत बहुत साधुवाद श्रीवास्तव जी। और कंडीशन ये होती है कि बुलाइए, और वहां पर हम आएंगे तो गुरुदेव की चर्चा होगी, और कोई चर्चा नहीं होती। क्या बात है गुरु भाई, यही एक शिष्य के लिए, ये शिष्य का परम धर्म है, यही धर्म है कि अपने गुरुदेव जो प्रसाद हमें मिला है वो सबको बांटे। और मैं सच में ये कह रहा हूँ कि मेरे को कहीं जाना है तो सबसे पहले कंप्लीट होगा, अपना कार्ड होगा, फिर गुरुदेव की बात करेंगे, उसके बाद में सारी दूसरी बात होगी। ये तो बिल्कुल अच्छा हर साधक के लिए होना ही चाहिए, और ये अभिनव प्रयोग गुरु भाई के द्वारा हो रहा है, तो ये हम सबके लिए प्रेरणा दीजिए जी। सर दो बातें और कहना तरीका चाहेंगे। आपने जोड़ा है, एक तो लोगों से मिलना भी हो जाएगा, गुरुदेव का अपना प्रचार भी हो जाएगा, गुरुदेव का मिशन के बारे में लोग जान जाएंगे, ध्यान भी कर लेंगे, और जिन पर कृपा होनी होगी गुरुदेव तुरंत कर देते हैं। सर गुरुदेव की शक्तियों से बहुत से लोग अनजान है बनारस में। यहाँ गायत्री परिवार बहुत बड़ा है बनारस में, गायत्री परिवार। पहले हम भी गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, लेकिन लंबे अंतराल के बाद एक बार एक बहुत बड़ी अच्छी संचालिका हैं गायत्री परिवार की, जो लाखों की भीड़ को मैंने संचालन करती थी। हम उन्होंने फोन किया, भाई साहब आजकल आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कभी किसी कार्यक्रम में आते नहीं हैं, तो वहां पे हमने अपने गुरुदेव की चर्चा किया उनसे। अच्छा, गुरुदेव की चर्चा के दरमियान मिलने के लिए मेरे घर पे आई। ऑलरेडी गायत्री परिवार से होते हुए जब कोई भी गुरु परिवार दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करता है। वो घर पे आई, उनको हमने बताया, और 1-1.5 घंटे तक सारी बातें सुनने के बाद कुछ हमने उनको पंपलेट वगैरह दिए, गुरुदेव की बुकलेट दी उनको, कैलेंडर दिए, और 30 तारीख के लिए हमने इनवाइट किया, जो 30 तारीख का कार्यक्रम था दादा गुरुदेव की बरसी का। उसमें गायत्री परिवार से भी लोग आए थे, कुछ दूसरे गुरु के अनुयायी भी आए थे। 10% तो हमारे गुरु परिवार के लोग थे, 90% बाहरी अनजान लोग थे। बहुत बड़ी। और गुरुदेव की स्पीच के बाद जो है गुरुदेव की जो अनुभूतियां लोगों ने सुनाया, कुछ 10% थे, उसमें हम भी थे। उससे लोग इतने प्रभावित हुए कि दीक्षा भी काफी लोगों ने लिया यहाँ पे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये यूनिक है, ऐसी शक्ति से हम अनजान थे। गायत्री परिवार से बहुत पुराने पूरा खानदान जुड़ा हुआ है, हमारे बहुत बड़े संख्या है, लेकिन हम सबको गुरुदेव के बारे में जानकारी देंगे और आपके यहाँ लेके भी आएंगे। और आप भी कभी मौका मिले तो हमको निश्चित रूप से आप आधी रात में बुलाएंगे, हम आधी रात में आएंगे। अब तो हमारी ये कंडीशन हो गई कि हमें जाना वहीं है जहाँ गुरुदेव का आदेश होगा, और जहाँ लोग की जरूरत होगी गुरुदेव की, वहां पे हमारी जरूरत है। नहीं तो गुरुदेव की जरूरत नहीं तो हमारी जरूरत नहीं। बहुत से रिश्ते हमारे खत्म हो गए जो इमोशनल थे, ऐसे रिश्ते नए नए जुड़े हैं जो गुरु के माध्यम से जुड़े हैं। संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। जी गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा है। और गुरुदेव ने स्वयं ने कहा कि ये यहाँ पर लक्ष्मी और सरस्वती लड़ती नहीं है, कि यहाँ पर, क्योंकि यदि एक आराधना करोगे तो उसमें आपको, यदि आप निवृत्ति मार्गी होंगे तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, और गायत्री की आराधना करोगे तो अभाव में जीवन होगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही एक साथ चलती है, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों साथ चलती है, क्योंकि गुरुदेव को निर्गुण और सगुण की सिद्धि होने से कार्य गुरुदेव की तस्वीर से सहज भाव से घट रहा है, सहज भाव से हो रहा है। ऐसा दिव्य योग, ऐसा सिद्ध योग जो संपूर्ण मानव जाति का रूपांतरण कर सकता है। गुरुदेव के प्रचार करते हैं वो आप मेरे आदर्श हैं, और आपसे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। आपसे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है गुरुदेव के माध्यम से। जो कुछ भी गुरुदेव ने आपके ऊपर कृपा बना रखी है, उसी का कुछ कुछ फल हमको भी मिल जाता है, आपको आदर्श मानते हुए प्रचार के लिए खास तौर से। जी गुरु भाई जी, हम सबके लिए गुरुदेव आदर्श हैं। वो तो क्या होता है कि गुरुदेव क्या करते हैं, अलग अलग चाबियां भरते हैं, खिलौने हैं सब, गुरुदेव के खिलौने होते हैं। एक खिलौने को क्या करते हैं, वो कच्चे मार्ग पर चलवा देते हैं, एक को आकाश में उड़ाते हैं, जैसे खिलौना होता है चाबी भर के, एक को रेल बना करके दौड़ाते हैं। इसी प्रकार से हमारा हर साधक गुरुदेव का एक सच्चा खिलौना है। उस खिलौने में जितनी चाबी भरी जाती है उतना ही वो चलता है। मुझ में जो चाबी भरी जा रही है तो वो उसकी कृपा है, नहीं तो मुझ में न सामर्थ्य है न क्षमता है, कुछ नहीं कर सकता। जो आदमी आज से चौतमल जी गुरु भाई जानते हैं, 2008 यानी 15, 13, 14 साल पहले कुछ नहीं था, सड़क पर एक बेरोजगार की तरह जीवन जीता था। हाँ ठीक है, मैं एक ऐसे संघ परिवार से जुड़ा था जिसकी बहुत बड़ी वो राष्ट्रवाद की नींव थी, वो मेरे अंदर भरी हुई थी। लेकिन अध्यात्म के मामले में एक शून्य, एक गौण था। लेकिन इसकी गुरुदेव की ही कृपा है कि मेरे सारे जीवन को एक ही दिन में रूपांतरित कर दिया।
8 जी। जनवरी कुछ 5 जनवरी को मैं पहली बार गुरुदेव से मिला था और 8 जनवरी के बाद मेरा जीवन एक दिन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि एक दिन में वो सब कुछ बदल दिया जो मैं मतलब कहीं जन्मों से इस चीज को नहीं कर सकता था। वो गुरु की कृपा है। तो मैं तो कहता हूँ कि हे प्रभु ऐसा यंत्र बनाओ हम सबको कि हम तेरी चाबी यंत्र बन करके, खिलौना बन करके जब तक अंतिम सांस हो सब चलते रहे। सारे गुरु भाई बहन ऐसे ही चलते रहे। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरु भाई चोटमल जी इंतजार जय- कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जी चौथमल जी गुरु भाई का बहुत बहुत स्वागत। जय गुरुदेव गुरु भाई। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ आज बड़ी समय से। आपने 2-3 बार नाम ले लिया तो फिर मेरा भी बनता है कि कुछ तो कहूँ। अच्छा जी जी स्वागत है गुरु भाई। एक्चुअली में क्या है कि लाखेरी से चला था 5 बजे, तो मीटिंग तो मैंने गाड़ी में ही सुनी और अंधेरे में भी गाड़ी चलानी, गुरुदेव ने गाड़ी चलवाई है, जबकि मोतियाबिंद का स्थिति थी आपको पता है। तो 6:30 से 7:30 8 बजे धीरे धीरे जैसे ही आया। आप जो कह रहे हो ना राष्ट्रवाद से और संघ से जुड़े हुए थे, तो मैं भी गुरुदेव से जब जुड़ा तो गुरुदेव ने, मैं वहां पर जो है ना शिक्षक की भूमिका में बालाजी नगर जाता था शाखा लगाने के लिए। और गुरुदेव मैंने घर आके ध्यान किया तो मेरा 2-4 दिन ध्यान नहीं लगा। तो मैंने सोचा यार ये तो जोधपुर में ही लगता है, यहाँ नहीं लगता है। लेकिन मैं लगा रहा और रोज मैंने ध्यान शुरू किया और लगभग 2-3 महीने बाद जो है वो लोग मुझे, आपको पता है कि शाखा वाले तो बुलाते ही बुलाते, और दायित्व जिसको दे रखा है उस व्यक्ति को तो वो जिम्मेदारी के हिसाब से अब वो पीछे पड़ने लग गए कि आपको हो क्या आ रहे, क्यों नहीं जाना चाह रहे, मना कैसे कर रहे हो, आप कार्यक्रम में क्यों नहीं भाग ले रहे हो। मैंने कहा भाई मेरे इच्छा नहीं होती, अंदर से मेरा जो है ना मन अब मोह भंग हो गया और मैं कर भी नहीं पाऊंगा। तो वो व्यक्ति पागल का खिताब दे गए, बोले आप तो पागल हो गए, आपका तो दिमाग चल गया। मैंने कहा हाँ मेरा दिमाग चल गया है और अब बुलाना भी मत, मैं आऊंगा भी नहीं। और इस तरह से बहुत आनंद आया गुरु भाई। कॉलेज सर्टिफिकेट मिलता है पागल वाला। हाँ पागल वाला खिताब वो दे गए थे और उसके बाद जो है लगभग जाना हुआ ही नहीं गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव ने तैयार करना था ना गुरुदेव को, तो हमें गुरुदेव को तो मुझे तैयार करना था कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपन गुरुदेव के पीछे चल दिए तो फिर और चीजें कोई गौण हो जाती है। तो वही स्थिति रही है जो आप कह रहे हो ना कि शाखा में, क्योंकि एक तो स्कूल टाइम पे जाते थे, वास्तव में बाद में भी जाने लग गए तो आरएसएस से जुड़े हुए थे ही सही, मातृभूमि के प्रति समर्पित देशभक्ति की भावना थी, लेकिन देश से भी उठ करके गुरुदेव ने तो पूरे ब्रह्मांड का काम, पूरे वसुदेव कुटुंबकम वाला काम दे रखा है, तो फिर वो ज्यादा समझ में आया और वहां से बंद हो गए। तो बस मैं इतनी सी बात, और मैंने कुछ गुरुदेव ने कहलवाया है कि भाई रामलाल जी को जाके बताओ, मेरे को थोड़ी पता था कि आपको बताना है, और बच्चे ने बता दिया। तो श्रेय तो गुरुदेव, एनर्जी तो गुरुदेव देते थे अंदर से, कहाँ जाना है। अभी तो बहुत सारे गुरु भाई और भी मिलेंगे जुड़ेंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जी गुरु भाई। और मैं खुद भी, आप जानते हैं, जिस विद्या मंदिर शिशु मंदिर जो है उसमें मैं कई वर्षों तक प्रधानाचार्य रहा हूँ और आरएसएस का बहुत लंबे समय तक जिले का, कोटा जिले का काम किया, रामगढ़ मंडी में काम किया, और जहाँ पर भी मुझे अवसर मिला पूरे चित्तौड़ प्रांत में काम किया। देश के कोने कोने में भी मेरा जाना आना रहा और गुरुदेव की कृपा है कि उन्होंने मुझे ले लिया। गुरुदेव ने एक वाक्य बहुत सुंदर कहा है, मैं आज अभी मैं मीटिंग में भी बोल रहा था। गुरुदेव का दर्शन, इसको सेशन को हम समाप्त करेंगे यदि कोई साधक नहीं बोलना चाहेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि किया गुरु भाई जी। हाँ मैं उनको बुलाऊंगा। तो एक वाक्य गुरुदेव का इंग्लिश का बहुत सुंदर वाक्य जो मुझे याद आया, आज दिन में 2-3 बार याद आ गया है। गुरुदेव ने कहा कि लोग आफ्टर थॉट से जीवन जीते हैं, यानी बौद्धिक आधार पर, बुद्धि के आधार पर जीवन जीते हैं। मैं बियॉन्ड थॉट ये काम करने निकला हूँ, जीवन दर्शन देने निकला हूँ, यानी जहां पर थॉट से परे की कोई बात होगी वो मैं करवाने निकला हूँ। तो जहां पर बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के आधार पर भी लोग अपना ईश्वर को प्राप्त करने का, ईश्वर के का विश्लेषण करते हैं, ग्रंथों का विश्लेषण करते हैं। तो गुरुदेव तो आफ्टर थॉट के स्थान पर बियॉन्ड थॉट का एक दर्शन लेकर के आए हैं। जी गुरु भाई, मैं स्वागत कर रहा हूँ। आपने इंट्रोड्यूस किया जो मुझे देख नहीं पा रहा हूँ, क्षमा करें, आज पता नहीं क्या इश्यू आ रहा है इसमें। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, जय आवाज आ रही बहुत बहुत जय गुरुदेव। हाँ जी, 2 दिन पहले की मैं अनुभूति बताती हूँ। मुझे क्या है कि मेरे बॉडी का जो बोन मेरो है उसका पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, और जैसे हम आकाश में एक गोला सा नहीं होता,
आग का, और यूं कहते हैं कि जी। रस्सी है, क्या है, अपन उसको, मैं तो यूं नहीं कहूंगी कि सांप है, ऐसा कुछ नहीं, वो उससे अटैच है, और बोन मेरो का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और जिसकी जो नर्व वगैरह है ना बिल्कुल बकायदा, एक बीच में जैसे अपन कहते हैं इड़ा पिंगला सुषुम्ना, तो वो दिख जी। रही है, उनके कलर अलग अलग है, और मतलब जो जी इस तरह का मुझे सीन दिखा बिल्कुल स्पष्ट। जी और गुरु बहन, तो बिल्कुल हाँ सही, आपको बहुत, जी जी, कंटिन्यू करिए। हाँ, और कल कल की और अनुभूति है, और आजकल जो मुझे अनुभूति है ना, एक तो ध्यान में होती है, और जैसे उठने के बाद जब अपन लेट जाते हैं और फिर ऐसे आंखें बंद रहती है ना, तब भी मुझे ऐसी अनुभूति होती है, वो मुझे मतलब खुली आंखें बंद रहती है, पर मुझे जगी होती हूँ मैं उस टाइम। ऐसे ही मेरी अभी क्या नाइट शिफ्ट चल रही है, तो कल मैं मतलब आज सुबह में जैसे लेटी हुई थी ऐसे आंखें बंद करके, तो मेरे को दिखता है कि आकाश में वही ऐसे गोला जैसा, और दो तलवार, जैसे अपनी कल की भगवान की जो दो तलवार है, वो आपस में जैसे लड़ाई होती है ना, इस तरह से वो टच हो रही है, और फिर जैसे गुलाब के फूलों की बारिश हो रही है, इस तरह का दृश्य मुझे दिखता है। क्या बात। और बिल्कुल जो मेरी कार में क्या है, वो स्टिकर लगा हुआ है, तो इसमें गुरुदेव का जो फोटो है ना, तो उसमें राधा और कृष्ण मुझे दिखाई देते हैं। इस तरह की अनुभूति रही मेरी। बहुत सुंदर अनुभूतियां गुरु बहन, और गुरुदेव ने कहा कि ये जो पूरी लेबोरेटरी है बॉडी, इसके सारे 72,000 नाड़ियां दिखाई देगी, और साइंस के लिए चलती है कि तुम क्या वो वहाँ जो केक छोड़ रहे हो उसमें बैठ करके जा रहे हो, या ध्यान में बैठो कि पूरा आकाश, पूरा ग्रह, सारे नक्षत्र आपके अंदर यहाँ दिखाई दे जाएंगे। तो सारी विज्ञान की समस्याएं, विज्ञान की पहेलियां हैं जो अनबूझी पहले जिसको साइंस ढूंढ रहा है, वो सब हल हो जाएगी। चलिए, बहुत सुंदर है, और कोई साधक अपनी अनुभूति शेयर करना चाहते हो, नहीं तो सेशन का समय पूरा हो गया, और हम इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु बहन। जी, हिंगू गुरु भाई जी भी नहीं अपना कोई विषय शेयर करना चाहते सेशन को? जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। सबको गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।